हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज कंसोर्टियम विद श्री। आज फिर से हम दरोगा एसआई का जो प्री एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट बिंदुओं पर बात करने के लिए उपस्थित हुए आपके सामने। तो जैसे दोस्त अब बहुत ही कम समय बचा है, तो लास्ट टाइम स्ट्रैटेजी जो बहुत निर्णायक साबित होती है किसी भी एग्ज़ाम में, तो उस पर मैं बात करना चाहूँगा। जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जब समय बहुत कम बचा हो तो रिवीजन सिर्फ उन्हीं चीज़ों का करें जिन पर आपको लगता है डाउट है, जहाँ लगता है कि आप भूल सकते हो, तो उसी चीज़ों का रिवीजन करें बार बार। ऐसा नहीं कि जो चीज़ पढ़ा, जिस चीज़ पे आप गलती नहीं करोगे उसको दोबारा फिर से रिवाइज कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका रिवीजन करते करते समय बीत जाएगा बट कंप्लीट रिवीजन नहीं हो पाएगा आपका। सॉरी दोस्तों, थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब होने के कारण मेरा गले का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो थोड़ा साउंड का इशू हो सकता है, बट मैं इसको क्लियर रखने की कोशिश करूँगा। तो आज मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं में बात करूँगा आपसे, जहाँ जिस पर आपको लास्ट जो कुछ दिन बचे हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं हर बीपीएसएससी के एग्ज़ाम में। तो पहला तो ये है दोस्तों कि जैसे मैंने आपको बताया, क्विक रिवीजन के लिए सिर्फ उसी बिंदुओं को पढ़ें जहाँ पर आपसे गलतियाँ बार बार होती हैं, और जहाँ पर आपको उम्मीद है कि वहाँ गलतियाँ या फिर आप भूल सकते हैं उसको बार बार, उस चीज़ों को बार बार रिवीजन करें। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। जैसे मुग़ल पीरियड, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, खासकर अकबर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं। हालांकि मुग़ल पीरियड पूरा ही देख ले तो बेहतर है, नहीं तो अकबर से रिलेटेड कुछ मतलब क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके अलावा जो दिल्ली सल्तनत है, सल्तनत पीरियड, उससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो उसको तो आपको पूरा ही दिल्ली सल्तनत का ऑब्जेक्टिव एक बार गौर करके देख के जाना ही होगा, क्योंकि इसमें कहाँ से कुछ से पूछ दे, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। गुलाम वंश से पूछ दे, खिलजी वंश से पूछ दे। हालांकि खिलजी वंश से पूछने के चांस ज़्यादा रहते हैं, गुलाम वंश से पूछने के चांसेस ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं कि तुगलक वंश से ना पूछे या फिर ऐसा कुछ नहीं, किसी भी वंश से पूछा जा सकता है। हाँ, सैयद वंश से पूछने के चांसेस कम है, लोधी वंश से कम, मतलब क्वेश्चन के वैरायटी ज़्यादा नहीं है लोधी वंश में, बट वैरायटीज़ की बात जब आती है तो सबसे ज़्यादा वैरायटी गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश से ज़्यादा है। तो अपने हिसाब से आप खुद भी सोच सकते हैं कि किस से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। एक जो कॉमन एक सिक्स सेंस जो होता है उसके हिसाब से भी आप सोच सकते हैं। उसके अलावा जो और कोई इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसमें जो हर बार पूछे जाते हैं, जो जो भी मतलब एग्जाम्स हुए अभी तक, उसमें आपसे हो गया जैसे संपादक और समाचार पत्र। जैसे पिछले कुछ एग्जाम, जैसे एक दो एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे संवाद कौमुदी किसने लिखा था, तो राजा राम मोहन राय ने। तो ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं। तो समाचार एंड संपादक एंड समाचार पत्र ये जरूर देख लें। उसका बुक्स एंड ऑथर्स, जो पहले के जो भी एंशियंट टाइम के बुक्स रहे हैं तो वो ज़रूर देख लें आप। जैसे कालिदास के हैं हो गए, ये सब जो इम्पोर्टेंट है, मतलब तो सिर्फ कालिदास के नहीं, और भी जो मतलब आपको एंशियंट पीरियड के जो भी थे तो उन सबको आपको देखना ही पड़ेगा। तो जैसे पृथ्वीराज रासो हो गया, ये सब ऐसे बुक्स हैं, चंद्रवरदाई उसका आंसर। तो इस तरह से आपको बुक्स एंड ऑथर जो एंशियंट पीरियड के वो भी आपको देखना जरूरी है। ये सबसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके अलावा शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी 12 शेड्यूल है उसको आप समझ लें, कि क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। जैसे पिछले के कुछ एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो किस शेड्यूल के अंदर मतलब आप आ सकता है। तो ऐसे आप डायरेक्ट क्वेश्चन तो कहीं से समझ नहीं पाएंगे किसके अंदर आएगा, लेकिन आपको थोड़ा जब जाने रहेंगे कि हर शेड्यूल का मतलब क्या होता है, तब आप जानेंगे कि हाँ 6 शेड्यूल है, इसमें जो आपको कुछ स्पेशल प्रोविज़न दिए गए, कुछ शेड्यूल्ड
जो स्टेट्स है उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया में। तो आप इससे मतलब इससे जाने रहेंगे उस टॉपिक को, कुछ बेसिक आइडियाज़ पता होंगे, तभी आप उससे ड्राइव कर पाएंगे आंसर को। तो जो 12 शेड्यूल है उसको थोड़ा समझ ले नट सेल में। उसके अलावा सॉरी, बोरेड जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स अलग अलग कंट्री से बोरोड हुए हैं वो सारे देख लें, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको, जैसे आपका प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, उसके अलावा राज्यसभा का जो जो मेंबर्स मनोनीत होते हैं, तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको कहीं बुक में ऐसे नहीं मिलते हैं, बट आप गूगल सर्च करोगे कि ऑल कंपोनेंट्स ऑफ मतलब बोरोड कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ टिपिकल क्वेश्चन भी इसमें आ जाते हैं और इसमें फंसते हैं स्टूडेंट, तो इस टॉपिक को जरूर क्लियर कर लें। उसके अलावा एक क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है, डीएनए, जीन्स एंड क्रोमोसोम्स, इससे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं दोस्तों। तो इस टॉपिक पे एक जो ऑब्जेक्टिव जो ल्यूसेंट का है वो देख लें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल ही रहते हैं बट इतने कन्फ्यूजिंग ये टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसलिए डीएनए, जीन्स और क्रोमोसोम्स का जो भी एक ऑब्जेक्टिव है ल्यूसेंट का, उसको देख के जाए, इस पर क्वेश्चन आने ही आने। उसके अलावा रिवर का ट्रिब्यूटरीज, इस पर क्वेश्चन आते हैं, मैंने मैच द फॉलोइंग टाइप के, तो वो देख लें, उससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। उसके अलावा जितने भी सभा एंड समिति जितने भी बनी है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी भी समितियां हैं, तो वो सब जो इसमें जो जिन्होंने जो उसके चेयरमैन थे, ये सब देख ले, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि मतलब इतना इम्पोर्टेंट है जिसको आप कभी किसी भी एग्जाम में छोड़ के जा ही नहीं सकते, वो है वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप। एटलीस्ट वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है जिससे आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और सिर्फ ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आएगा, दूसरे जो क्वेश्चन इनडायरेक्ट क्वेश्चन है उसमें आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। जैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन है उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो आपको वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप तो दिमाग में गौर करके जाना ही एक बार, खासकर जो एशिया, जो साउथ ईस्ट एशिया है, उस रीजन के मैप को थोड़ा गौर से देखना है। और बाकी तो वर्ल्ड मैप आपको एक तो जेहन में होना ही चाहिए। उसके अलावा जो है आपका वर्ल्ड का जो जितने भी कंट्रीज उसका कैपिटल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब बहुत सीरियस लगता है बट एक एग्ज़ाम में तो एक ही एग्ज़ाम में दो क्वेश्चन पूछे गए थे कैपिटल से रिलेटेड। तो ये, और हर एग्ज़ाम में जो बीपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं उसमें कंट्रीज एंड कैपिटल पूछता है, तो ये तो आपको देख के जाना ही पड़ेगा। उसके अलावा जो गुप्ता पीरियड है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत वैरायटी नहीं है क्वेश्चन के, बट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो गुप्ता पीरियड को एक थोड़ा सा रिवीजन करके जाए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। उसके अलावा जितने भी जो स्पोर्ट जो कप है, जो डिफरेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ये भी एक फेवरेट टॉपिक है जो बीपीएससी में हमेशा इससे क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा टिपिकल टाइप के कप, जैसे लावेर कप, जो नॉर्मल आदमी को पता नहीं होता, तो थोड़ा टिपिकल टाइप के जो कप है वो सब आप थोड़ा पढ़ के जाएं। क्योंकि मैंने ये ईएसआई के एग्ज़ाम में ऐसे ये टॉपिक देख के नहीं गया था और लावेर कब पूछा वहाँ से, तो कुछ समझ में नहीं आया और मेरा आंसर ये गलत हुआ था। तो लावेर कप का जैसे टेनिस होता है, बट हमने कभी टेनिस में ये टर्म सुना नहीं, तो हमने सोचा कुछ और ही होगा, तो चेस मार दिया। तो थोड़ा ये सब टॉपिक है जो हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस टॉपिक को तो ज़रूरी देख लें। उसके अलावा आपका अभी सबसे बड़ा जो खतरनाक जो इस बार के एग्ज़ाम में जो हो सकता है आपके लिए, वो करंट अफेयर्स। तो अभी करंट अफेयर्स में बात करेंगे अभी। उसके अलावा जितने भी दिवस हैं, इन्वायरमेंट डे हो गया, वर्ल्ड वाटर डे हो गया, जैसे बहुत सारे दिवस हैं, उस पर क्वेश्चन आने ही आने। तो ये सब टॉपिक इस पर क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए मैं ये सब टॉपिक आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा यूएनए ऑर्गेनाइजेशन इट्स हेडक्वार्टर, जो हेडक्वार्टर तो देख ही ले। अभी क्या है कि सॉरी, उसके अलावा आजकल ये भी पूछ लिए जा रहे हैं कि मतलब यूएनए हेडक्वार्टर्स जो भी है
उस मतलब उसका अध्यक्षता कौन कर रहा है, मतलब अभी रिसेंट में उसका मतलब चेयर चेयर कौन करना, कौन सी कंट्री चेयर कर रही है। तो ये भी थोड़ा देख के जाएंगे, क्योंकि अभी लेवल थोड़ा बढ़ता जा रहा है करंट अफेयर्स का। तो आपको भी अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपग्रेड नहीं करेंगे अपने आप को, जब तक एक कुछ यूनिक टाइप के क्वेश्चन का आंसर आप वहाँ पे नहीं बनाएंगे, तब तक आप उस भीड़ से अलग नहीं हो पाएंगे, मतलब एक सक्सेस अपना इंश्योर नहीं कर पाएंगे। तो और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे नेशनल पार्क्स एंड इट्स लोकेशन, ये बहुत ही हॉट टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन आते हैं इससे। उसके अलावा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2011 का सेंसस, इसको तो देख के ही जाए आप, क्योंकि इससे इतने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। टॉपिक बहुत छोटा है बट इससे क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाते हैं। तो 2011 का सेंसस जरूर देख के जाए। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है जो हिस्ट्री का, जो बहुत ही फेवरेट रहता है बीपीएसएससी के एग्ज़ाम में, वो है मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी मतलब आपके जो भी नोट्स बनाए होंगे वो सब तो खैर अच्छे से आप देख के जाएं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं किसी भी बीपीएसएससी के एग्ज़ाम में। उसके अलावा डिफरेंट एक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जितने भी एक्ट्स हैं उसके क्या क्या फीचर्स थे, ये सब एक बार रिवीजन कर लें। उसके अलावा इंडिया के जितने भी पासेज हैं, किस स्टेट्स में है वो पासेज, जैसे शिपकीला पास हो गया, जोजिला पास हो गया, ये सब किस स्टेट में है और ये किस जगहों को जोड़ता है, ये भी थोड़ा देख लेंगे। उसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, ब्रीड ऑफ काउ एंड बफेलो, गाय और भैंस की जो डिफरेंट प्रजातियाँ होती हैं, इस पर क्वेश्चन आते हैं, तो ये थोड़ा देख लेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है। उसके अलावा जो भी रिवर वैली प्रोजेक्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीपीएससी के एग्ज़ाम में, क्योंकि आपका जो ईएसआई का एग्ज़ाम हुआ था उस पर इससे क्वेश्चन आए थे और बड़े टिपिकल टाइप के क्वेश्चन थे, तो यूनिक क्वेश्चन थे और जो सब लोग नहीं बना पाए होंगे। तो इस टॉपिक को अगर आप देख के जाएंगे तो पक्का आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे इससे रिलेटेड। उसके अलावा आपका अभी करंट अफेयर्स पे आते हैं। करंट अफेयर्स इस बार का बहुत ही डिसाइडर होने वाला है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें रिसेंटली करंट अफेयर्स में है कि आप मतलब क्वेश्चन के इतने वैराइटीज हो सकते हैं कि आप जब तक इसको अच्छे से नहीं करके जाएंगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि रिसेंट में ओलंपिक हुए, पैरा ओलंपिक हुए, उसके अलावा ये अभी रिसेंटली में आपका जो पद्मा अवार्ड्स जितने भी हुए हैं, पद्म अवार्ड्स हैं, उसके अलावा आपके स्पोर्ट्स नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड हुए हैं, तो इतनी सारी चीज़ें हैं रिसेंट में। इससे अलावा नोबेल प्राइज़ रिसेंटली, ये भी रिसेंटली डिक्लेयर हुआ था, तो वैराइटीज बहुत सारी है। उसके अलावा गवर्नेंस चेंज हुए, कई सारे रिसफलिंग हुई, मिनिस्ट्री में काफ़ी रिसफलिंग हुई है। उसके अलावा आपके कोरोना को लेके कई सारे चीज़ें जो न्यूज़ में रही है, तो मतलब वैरायटी बहुत ज़्यादा है इस बार के करंट अफेयर्स में। तो एक तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट कुछ दिन बचे हैं, तो देखो आपने जो स्टैटिक पढ़ के रखा है तो आप बना भी सकते हो अगर आसपास आपने थोड़ा सा आइडिया रखा है चीज़ों का। बट करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जब तक आप नहीं पढ़ के रखोगे तो वो आपका गलत होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ आप ट्रिक नहीं लगा, करंट अफेयर्स में ट्रिक लगाना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पढ़े रहेंगे तभी सही होगा, नहीं पढ़े रहेंगे तो बहुत मुश्किल है कि सही हो पाना। तो करंट अफेयर्स को तो इस बार बहुत, और मैं तो ये बोलूँगा कि लास्ट के एक दो दिन जो है आप सिर्फ करंट अफेयर्स को ही दें, क्योंकि बीपीएससी के एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स बहुत डिसाइडर होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों के पास समय भी बहुत कम होगा, तो इस वीडियो को बहुत छोटा ही रखते हैं और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, और अपनी तैयारियां बहुत जोर शोर से करें और अपने सक्सेस को सुनिश्चित करें। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सक्सेसफुल हो इस प्रीलिम्स एग्जाम में। बहुत टफ नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा लास्ट टाइम स्ट्रेटजी को अच्छा रखें, रिवीजन बेहतर करें अपना, और करंट अफेयर्स को ज़्यादा फोकस करें। तो थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट, धन्यवाद।